ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी के मनोबोध श्रृंखला की यह 51वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ रामदास स्वामी के प्रेरक विचार महाराष्ट्र से बाहर भी प्रसारित करने में आप मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी, प्रापांचिक नाही जया ते उपाधी, सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हिंदी अनुवाद। मद मत्सर स्वार्थ बुद्धि त्याग कर प्रपंच में रमता जो, सदा नम्र वाणी अपनाता जो, दास वही सर्वोत्तम का हो। मद, मत्सर, अहंकार, ये षड रिपु हमारी प्रगति के आड़ आते हैं। हमें प्रपंच में रहना है, परंतु अगर इसमें स्वार्थ बुद्धि बीच में आ जाए तो जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। नम्रता का व्यवहार यानी किसी से कभी झगड़ा ही नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। तो अपनी बात को समर्थतापूर्वक कह सकना आना चाहिए। अगर कोई कुछ अनुचित बात कर रहा है तो नम्रता यानी ये नहीं कि चुपचाप उसकी बात सहन करते रहो। हम अपनी बात दृढ़तापूर्वक कह सकें। अगर हम कमजोर हो गए तो शत्रु हम पर हावी हो जाएगा, परंतु यदि हम नहीं घबराए, हम सामर्थ्यवान रहे, तो शत्रु हमसे घबराएगा। जनार्दन स्वामी जी के बारे में एक घटना बताई जाती है। एक बार वो जंगल से जा रहे थे। उसी समय शेर का पूरा परिवार, शेर, शेरनी, बच्चे उनके सामने से आए, पर वो डगमगाए नहीं, शांत चित्त से देखते रहे उन शेर की तरफ, और वो पूरा शेर का परिवार उनके सामने से निकल गया। सार्वजनिक बगीचे में भी हम देखते हैं कभी कभी लोग फूल तोड़ते होते हैं, और जब हम उन्हें मना करेंगे तो बोलते क्या है उसमें, कल तो मुरझाने ही वाले हैं। परंतु हमें दृढ़ता पूर्वक उनसे इस बात को समझाते आना चाहिए, कल वो मुरझाएंगे पर आज तो वो फूल पेड़ों की शोभा है, हम नहीं तोड़ेंगे। कई बार लोग बोलते हैं आप भी तोड़िए ना, उसमें क्या है। इस तरह की बातें भी होती है। आज की युवा पीढ़ी भी, कई दोस्त लोग उन्हें ड्रग्स के, शराब के मोह में फंसाते हैं। उन्हें इतना आत्मिक बल देना चाहिए हमें कि वो मना कर सके, खुद इन बुराइयों से बच सके, किसी मोह में न फंसे। यह सब मन की शक्ति से ही संभव है। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी हमेशा अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना, इस बात पर जोर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी शक्तिशाली थे, परंतु फिर भी उन्होंने जयद्रथ के 100 अपराधों को माफ किया था। कबीरदास जी ने भी कहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को शीतलता पहुंचाते पहुंचाते हमारा मन भी शांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हम दूसरों को खुशियां दे सकते हैं, और उनकी खुशी देखकर हम खुश हो सकते हैं। हम किसी होटल में गए या किसी पार्टी में गए, वहाँ खाना अच्छा बना है, तो उस कुक को जाकर यदि हम बोले कि बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, तो उसे जो संतोष होगा, उसके जो आशीर्वाद हमें मिलेंगे, वो जरूर काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, मदन मोहन मालवीय जी, जयंत नारळीकर जी, ये सभी अपनी नम्रता के लिए जाने जाते थे। अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड उन्होंने कभी नहीं किया। हर एक से वो इतनी सादगी से मिलते थे कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनकी बुद्धिमत्ता कितनी है, ये कितने महान हैं। फलों से भरी डाली भी हमेशा झुकी ही रहती है, उसी तरह विद्वान मनुष्य नम्रता से झुके रहते हैं। एक बार नदी को भी घमंड हो गया। वो सोचती थी कि मैं कुछ भी उखाड़ कर ले जा सकती हूँ। उसने समुद्र से कहा
मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? समुद्र ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी घास ला दो। नदी ने बहुत जोर लगाया, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, परंतु घास हमेशा झुक जाती थी और पानी उसके ऊपर से निकल जाता था। तो चलिए आज से हम भी प्रयत्न करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर 2 कदम पीछे भी चलना पड़े तो चलेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।